हथिया ऐसे यहाँ लगा के घूमते हैं। मतलब अपना गुंडागर्दी वहाँ पे स्थापित करने का प्रयास था। जमाया हुआ था, बहुत परेशान थे। तो कल जो कुछ हुआ मोहल्ले वालों के हिसाब से हाँ। सही हुआ। हाँ सही हुआ। क्या करेंगे, देखिए कानून आप जब उसको या तो उसको अंदर करके रखना चाहिए या तो उसको हटा देना चाहिए। आए दिन मतलब मर्डर की, बलात्कार की धमकी देना, बलात्कार, किसी लड़की को छेड़ना, किसी के बच्चे को बोलना, किसी की लड़की को बोलता है मैं तेरे को गोद में खिलाया हूँ, तू आज साल भर से आया तो कैसे 12-13 साल की लड़की को जानता है? हैं, साल भर से मोहल्ले में आ रहा है, साल भर करीब हो रहा है, तो 12-13 साल की लड़की को कैसे जानेगा? सवेरे झगड़ा किए, रात को गुंडा लेके आ गए हैं। उनके घर भी जिन लोग को मारे हैं उनके घर में जवान बेटी है। अब आया बोलेगा कि आपकी बेटी को उठा के ले जाएंगे, बताइए अब कौन सा बाप ऐसा देख सकता है खड़े खड़े? ये 10 साल 12 साल का लड़का घूम रहा है गली में, मान लीजिए उसके बीच में झगड़ा लड़ाई हो रहा है तो वो बच्चे को बोलता है तू यहाँ से निकल जा नहीं तेरे को मार दूंगा। वो जो करता था वो अच्छा था। अब मोहल्ले वाले कर दिए तो मोहल्ले वाले लोग हो गए बदमाश हैं। हमको यही चाहिए, पूरा जितना मोहल्ले वासी है सब बाहर चाहिए हम लोग को, तब जाएंगे घर, नहीं तो हम लोग अपना घर नहीं जाएंगे, यही धरना धर देंगे। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भिलाई 3 थाने के सामने की भीड़, और ये महिलाएं हैं, ये उसी बस्ती की महिलाएं हैं जहां कल रात को वारदात को अंजाम दिया गया। और ये यहाँ इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनके परिवार के, इनके मोहल्ले के 26 सदस्यों को जो है पुलिस अंदर बैठा के रखी है। पूछताछ जारी है कि आखिर हत्या की वारदात कैसे हुई, किसने हत्या की, किस प्रकार से पूरा लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, तमाम चीज़ें क्या कुछ निकल कर सामने आई। ये सारी चीज़ें जानकारी के लिए अभी हम मोहल्ले वालों से बातचीत करेंगे, आखिर उनके पास क्या जानकारी है, वो क्या बताना चाह रहे कि आखिर कल लड़ाई कैसे हुई थी। जी आंटी, क्या हुआ था? आप भी उसी मोहल्ले में रहती हैं? हाँ वही क्या रहती नाम है आपका? लता सिंह। क्या हुआ था कल? ये तो बहुत पुराना झगड़ा है भैया, क्या बताएं इसका। कितना पुराना है फिर भी, और कैसे होता था झगड़ा? अब उन लोग का मारपीट चला था, पहले तो 2-3 दिन पहले उससे पैसा मांगा था और पैसा भी दिया, उसके बावजूद भी मारा है। किससे पैसा मांगा था? प्रमोद से, मोहल्ले में ही रहते वर्मा। होंगे। हाँ प्रमोद वर्मा से। हाँ, जी। उससे पैसा भी मांगा, साथ में मारपीट किया, तो सुलह के लिए बुलाए थे और सुलह में उन लोग नहीं माने तो उसके बाद भी मारपीट किया, तो क्या कर सकते हैं। उन लोग तो बड़ा बड़ा तलवार लेके आए थे उस प्रमोद को मारने के लिए। उन लोग बोल रहे तो कितने लोग थे वो लोग? उन लोग तो 10-12 लोग थे। अच्छा, उधर से 10-12 लोग थे। हाँ, बड़े बड़े तलवार लेके आए थे, अनेकों प्रकार के हथियार थे। तो बाकी उनके साथी लोग कहाँ हैं? अभी गायब हैं, वो सब फरार भाग हैं? गए, अच्छा। भाग गए। कितना का बताएं, हम लोग को तो कुछ का नाम भी पता नहीं है, तो कहाँ कैसे हम लोग तो उसको पहचानते भी नहीं है। पूरा उधर से पुलिस लोग तलवार वगैरह सब बरामद किए हैं, रात को गए थे तो क्या पूरे मोहल्ले वाले इससे परेशान थे? बार बार लोगों को परेशान करता था? पूरे परेशान थे। लड़के बच्चे लोग को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती, बच्चे स्कूल से के बस से उतरते थे तो उन लोग को भी छेड़छाड़ करते थे, बच्चे लोग भी सेफ नहीं थे। अब हम लोग को डर लग गया कि बच्चे लोग को स्कूल कैसे भेजें, भाई लड़कियां हैं, कुछ भी हो जाता है। और उसके घर तो वो घुस भी गया था, उसकी महिला को और उसके लड़की दोनों को धमकाया, बोले तुम लोग पैसा वैसा नहीं दोगे तो तुम लोग को बलात्कार कर देंगे। वो तो डायरेक्ट बोल दिया, ये तक बोला था? ये तक बोला है वो, बलात्कार करने के लिए। बताओ, छोटी सी बच्ची है, वो 9वीं पढ़ती है, वो कितनी बड़ी होगी, उसका भी बलात्कार करूंगा बोले, उसके सामने उसकी माँ का भी बलात्कार करूंगा बोले, तो कितनी बड़ी बात बोल गया वो। और उसको मार दिए तो सब हम लोग के ऊपर हावी हो रहे हैं। और जब बच्चे के साथ उतना कुछ कर देता तो कौन पुलिस आता, कौन मीडिया आता, कौन क्या करता बताओ। होने के बाद तो सब आता है, लेकिन जब किसी के साथ कुछ होता रहता तो कोई नहीं आता है। तो इसी चीज का गुस्सा था जो कल मोहल्ले वालों का निकला है कि भाई बार बार परेशान होने से अच्छा। पूरा मोहल्ला परेशान है भैया, 1 और 2 की क्या बात करें, पूरा मोहल्ला परेशान है। ये लोग हैं, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कि लड़कियों को बलात्कार करने की भी धमकी उसने दी, जैसे मोहल्ले वाले बता रहे हैं, और इसी से परेशान होकर कल मोहल्ले वाले आक्रोशित हो गए। जी, आपका नाम? दुर्गा। आप भी उसी मोहल्ले में रहती है? किस तरीके से परेशान करता था ये जो शख्स था? बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ना, एकदम परेशान कर दिए थे, इसलिए मर गया वही ठीक। बहुत परेशान हो गए थे, घर में कैद करके कब तक सस्ते रखेंगे बेटी लोग को। कल रात को कितने बजे के आसपास की घटना होगी जब ये सभी चीजें? 11 बजे। 11 बजे। लड़ाई कैसे शुरुआत हुई? अब वो आए थे सब 8 जन 9 जन, वो पकड़ लिया, मार दिए सब मिलकर। अच्छा, 8-9 जन उधर सामने से आए थे? उन लोग को भाग गए, यही पकड़ा गया, इसको मारे पीटे। मतलब कई महीनों का लंबा गुस्सा था जो मोहल्ले वालों का कल निकला है, जो बार बार नहीं, परेशान करके हर हमेशा लड़की लोग को मतलब ना छेड़छाड़ मतलब करता रहता था, कोई नहीं था ना, बहुत परेशान कर दिया था।
जैसे कि सब लोग यही बात बोल रहे हैं कि भाई लड़कियों को परेशान करता था और इन चीज़ों से मोहल्ले वाले परेशान थे। जी दीदी, क्या नाम है? सुषमा तिवारी। क्या कुछ हो रहा था मोहल्ले में और कितने महीनों से वो लोगों को बहुत दिन से परेशान चल कर रहा रहा है, आज करीबन साल भर के आसपास ऐसे ही चल रहा है। साल भर से परेशान हाँ, कर वो रहा था। आता है 2-4 महीना रहता है, उसके बाद फिर वो जाता है छूट के। कंप्लेन होती है तो 2-4 महीना जेल में रह के फिर वापस आ 2-4 दिनों ऐसा रहता है। थोड़ा बीच में एक बार थोड़ा लंबा गया था, वो पार्षद खत्म हुआ था उस समय, उसमें भी उसी का ही वो था। तो फिर कुछ दिन बाद गया तो फिर ये उत्पात मचाते, क्या लड़की क्या बच्चा क्या आदमी लोग ड्यूटी से भी आएंगे, बिना मतलब का पैसा मांगेंगे, पैसा दिए तो अच्छा, नहीं दिए तो आपके गले में चाकू तलवार रख दिए। अब आप वो 4 आप अकेला तो क्या करेंगे? कितने लोग पिटाई खा चुके हैं इनसे, बहुत त्रस्त हो गए थे आदमी। सुबेरे झगड़ा किए, रात को गुंडा लेके आ गए हैं। उनके घर भी जिन लोग को मारे हैं उनके घर में जवान बेटी है। अब आया बोलेगा कि आपके बेटी को उठा के ले जाएंगे, बताइए अब कौन सा बाप ऐसा देख सकता है खड़े खड़े? तो वो लोग जो जैसा आप बता रहे 3-4 लोग 5 लोग हमेशा रहते थे साथ में, वो सब उसी मोहल्ले के हैं कि कहाँ के रहने वाले? नहीं, ये नहीं बता पाऊंगा। वो सब कहाँ कहाँ से बुलाते हैं। हाँ, वो फोन करते हैं तुरंत आ जाते हैं, हंसिया सब धर के आ जाते हैं। हंसिया ऐसे यहाँ लगा के घूमते हैं, मतलब अपना गुंडागर्दी वहाँ पे स्थापित करने का प्रयास जमाया तो हुआ था, बहुत परेशान थे। तो कल जो कुछ हुआ मोहल्ले वालों के हिसाब से हाँ। सही हुआ। हाँ, सही हुआ। क्या करेंगे? देखिए कानून, आप जब उसको या तो उसको अंदर करके रखना चाहिए या तो उसको हटा देना चाहिए। फोन करके उस दिन भी फोन करके करीबन रात को 9 बजे के आसपास पुलिस वाले कितना बुलाए हैं, क्या बोले कि कहीं फंसे हैं, नहीं आए। 2 दिन पहले हाँ, नहीं, जिस रात को झगड़ा उसी दिन रात को 9 बजे फोन किए, पुलिस वाले को बुलाए हैं, नहीं गए हैं। ये रात का घटना फिर रात को ऐसा हो गया है। वो रात को फिर आए थे ना, पुलिस को फोन करके बुलाया तो पुलिस क्या चीज़ बोले है कि कहीं और फंसे हैं करके, ऐसे करके नहीं आए हैं। अब ये बताइए, आधी रात को आप किसी के घर जाओगे, सब आदमी सोया रहता है, तो कहाँ से होगा? वो तो जब मोहल्ले वाले को सबको जा के जगाए है तब जाके सब उठे हैं कल रात को। हाँ, कल पहली लड़ाई किससे हुई थी, किसको पकड़े? प्रमोद सुबेरे पहले झगड़ा हुआ, एक जो वो बेचने आते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का सामान टुकनी उकनी ये सब लेके, उसको मारे हैं पहले ये लोग। हाँ, वो अकेला मारे हैं। हाँ, उस समय वो अकेला था। और जैसे हम लोग दरवाजे में निकलते, हल्ला क्यों हो रहा है करके निकलते हैं ना, तो बोलते हैं सब अंदर हो जाओ, नहीं तो ईटा पत्थर उठा के फेंकते हैं। वो बेचारा को खूब मारा है, उसका टुकनी सब फोड़ दिया है। इसके बाद उसका साइकिल गिरा दिया और बोलता है यहाँ से निकल, तो निकल, ऐसे करके वो गया। उसके बाद फिर वो प्रमोद भैया से क्या क्या पूछे, डॉक्टर के बारे में सब बोल के, फिर उनको भी उनके साथ भी बवाल किए, बिना मतलब का हाथापाई हुआ। वो गया, उनको धमकी दिया है कि तेरे को दशहरा में निपटा देंगे करके, ऐसे करके। तो रात ही को आ गया है फिर वो। फिर रात को हाँ, रात ही को आ गया है लड़ने के लिए, बहुत बड़ा तलवार अभी मोहल्ले से कौन कौन लोग हैं जिनको पुलिस अंदर हमारे मोहल्ले के हैं। अंदर कौन किसको बैठा? अंदर है, बहुत लोग हैं। हाँ, 50-60 आदमी है अंदर। हाँ, लेडीज जेंट्स सबको अंदर सब बैठा जन सब है। तो वो लोग जैसा कि सुनने में आ रहा है, वो लोग कबूल कर रहे हैं कि भाई हाँ हम लोग मिलके मारे हैं करके। पूरा मोहल्ला मिल के मारे भैया, मोहल्ला मिल के मारे बोल रहे हैं। अब सबको परेशान करके रखा है भैया, तो सब मारे हैं उसको। साल भर का गुस्सा जो है वो मोहल्ले वाले का कल फूटा है। बताइए, ये 10 साल 12 साल का लड़का घूम रहा है गली में, मान लीजिए उसके बीच में झगड़ा लड़ाई हो रहा है, तो वो बच्चे को बोलता है तू यहाँ से निकल जा, नहीं तेरे को मार दूंगा। छोटा बच्चा, वहाँ पे मैदान है, शिव मंदिर है, छोटे लड़के बच्चे जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए? कौन वहाँ पे गुंडागर्दी फैला रहे हैं? किसको किसको पहचान सकते हैं आप लोग? अब पहचान किसको? अब कोई हमारे मोहल्ले का नहीं है, नाम नहीं पता है, नाम जो पता है उसी का नाम था, जो वो नहीं है। अब एक घर है, उसी घर में जाके वो पनाह लेता है। मोहल्ले में एक घर है। हाँ, उस घर को मैं कानून से यही बोलूंगी कि उस घर को खाली करवा दे, वो माहौल पूरा खराब करके रखा है। वहीं जाके बैठना, हाँ, उठना, 2 परिवार है, हाँ, सब वही चलता है। उसी के यहाँ सुबह से लेकर रात तक रहता है, कितने टाइम आता है कितने टाइम जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। वो परिवार को खाली करवा दे, मैं कानून से यही हो रहा है। ठीक है, तेरे को 8 दिन में 10 दिन में मैं निपटा दूंगा, तेरा मर्डर कर दूंगा। हैं? आए दिन मतलब मर्डर की, बलात्कार की धमकी देना, बलात्कार, किसी लड़की को छेड़ना, किसी के बच्चे को बोलना, किसी की लड़की को बोलता है मैं तेरे को गोद में खिलाया हूँ, तू आज साल भर से आया तो कैसे 12-13 साल की लड़की को जानता है? हैं? साल भर से मोहल्ले में आ रहा है, साल भर करीब हो रहा है, तो 12-13 साल की लड़की को कैसे जानेगा? हैं? अब वो जो करता था वो अच्छा था, अब मोहल्ले वाले कर दिए तो मोहल्ले वाले लोग हो गए बदमाश। हैं? हमको यही चाहिए, पूरा जितना मोहल्ले वासी है सब बाहर चाहिए हम लोग को।
तब जाएंगे घर, नहीं तो हम लोग अपना घर नहीं जाएंगे, यहीं धरना धर देंगे। ये मोहल्ले वाले हैं जो काफ़ी गुस्से में और आक्रोशित हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं भाई कि जब उनके साथ बुरा हो रहा था, उनके साथ गलत हो रहा था, तब ये पुलिस कहाँ थी। और आज जब अपना न्याय खुद मोहल्ले वालों ने किया, कानून को हाथ में लिया और इतना बड़ा कदम उठा दिया, तब पुलिस आकर पूरे मोहल्ले वालों को हिरासत में ले गई। मोहल्ले वाले परेशान हो चुके थे कि लगातार बार बार कंप्लेंट करने के बाद कुछ दिनों के लिए अंदर जाता, पुलिस कार्रवाई करती और उसके बाद फिर छूट कर आ जाता। अब पुलिस भी करे तो करे क्या, कानून ने उनके हाथ भी बांध रखे थे। कानून के तहत ही सारी प्रक्रियाएं होती है। अब कानून में जितने दिन की सज़ा, जितने महीनों की सज़ा उसको दी जाती थी उतनी मिलती थी, उसके बाद वो छूट कर बाहर आ जाता था और उसके बाद फिर अपनी रंगदारी, गुंडागर्दी, धमकी देना, मारने की धमकी, बलात्कार की धमकी देना, ये तमाम चीज़ों से परेशान होकर पूरे मोहल्ले वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि कल जब लड़ाई हुई तब पूरे मोहल्ले वाले मिले और मारना शुरू किया। अब ये नहीं पता कि मोहल्ले वालों ने सारी प्लानिंग करके उसे मौत के घाट उतारना चाहा या गुस्से में मारते चले गए और शख्स की मृत्यु हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में, इस पूरे बवाल के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।